This is one of the most asked concepts of blood relation in SSCs. ओके, एसएससी में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं, यानी हमको कोडेड रिलेशन, इसको हम कोडेड रिलेशन भी बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ आपको दे रखा है कि ए एट बी मीन्स ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए एंड बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो इस तरह से हमें रिलेशंस कोडेड इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई होती हैं और उसके बेस पे हमें इसे डिकोड करना होता है और लास्ट में हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बेसिस पे हमें आंसर्स को टिक करना होता है। तो यहाँ हमें ये एक इक्वेशन दी है, h एट v एट u हैश w एंड e और ये x ये etc। इतने ज़्यादा बड़े इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ नो सच बिग डील। एंड यहाँ पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ तो इसने करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है। बेसिकली ये चार ऑप्शंस जो हमें दिख रहे हैं ये चारों एक स्टेटमेंट हैं जिनमें एक इनकरेक्ट है और बाकी के 3 करेक्ट हैं। यानी सबसे पहले हमें इक्वेशन के बेसिस पे एक फैमिली ट्री बनानी होगी, जिसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि उस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस सही हैं और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। सो यहाँ ऐट का मतलब है बहन, यानी ऐट के पहले वाला जो है वो बहन है उसके अगले वाले के, यानी एच बहन है भी की और भी बहन है यू की। और हैश का मीनिंग यहाँ पे दिया है ए हैश टैग बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो यू हैश डब्ल्यू मीन्स होगा यू जो है वाइफ है डब्ल्यू की, एंड डब्ल्यू एंड ई लिखा है यहाँ पे, तो ए एंड बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, सो डब्ल्यू इज़ ब्रदर ऑफ ई। ओके, मे बी ई ये भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, लेट्स सी। सो यहाँ दिया है ई के बाद ई का एक्स से रिलेशन क्या होगा, जो ए बी, ए इज़ मदर ऑफ बी, सो ई इज़ मदर ऑफ एक्स, तो एक्स की मदर है ई। एंड उसके बाद दिया है एक्स हैशटैग जी, तो एक्स हैशटैग जी का मतलब होगा एक्स इज़ वाइफ ऑफ जी, तो यहाँ पे जी की वाइफ है तो ऑब्वियसली जेड जो है वो मेल होगा। एंड उसके बाद दिया है जेड एंड आर, तो एंड का यहाँ रिलेशन हम एक ही है, वो है भाई। ए जेड इज ब्रदर ऑफ आर, ओके। एंड देन आर का एस से रिलेशन दिया है, आर जो है एस, आर क्या है, हाँ मदर है, आर जो है एस की मदर है। अभी एस का हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया यहाँ पे कि एस मेल है या फीमेल है, ओके, नॉट टू वरी वर्ड। लेट्स सी कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ जेड, तो ई एक्स की माँ है तो जेड की ऑब्वियसली मदर इन लॉ होगी, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डब्ल्यू इज़ द, सॉरी ऑप्शन करेक्ट का मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा सही होगा ये तो हमें चेक करने के बाद पता चलेगा। डब्ल्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ यू, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, फैमिली ट्री में साफ दिख रहा है कि डब्ल्यू जो है यू का हस्बैंड है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यू इज़ द सिस्टर ऑफ एच, यू एच की सिस्टर है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे, तो अगर 3 ऑप्शंस हमारे सही हैं तो चौथा ऑब्वियसली गलत होगा, यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग सही होगा। तो जेड इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, जेड ग्रैंडफादर के फैमिली ट्री में सेकंड लेयर में है जेड, तो ये ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जेड इज़ नॉट मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, यानी जेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल होता है, पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली ट्री बना लो, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स को पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। ओके।